इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके पहले के वीडियोस में मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 14 स्प्लिट अप करके मैंने दे रखा है और उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल गया होगा कि क्या सब चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही है और कहाँ से ऑब्जर्व की जा रही है, सो दैट कि हमें ये पता चले कि यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है AB और इसको हमने ग्राउंड का दे दिया। तो इसके टॉप पे अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से किसी ने ऑब्जर्व किया है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। ठीक है, और क्योंकि डिप्रेशन एंगल बन रहा है तो मैंने पहले भी बता रखा है, इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है कि डिप्रेशन एंगल में हमें ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होता है, सो दैट कि आप ये शो करो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एंगल है, बट ये दोनों आपस में होते हैं बराबर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, देन दे रखा है यहाँ जो भी कार लगी है, सपोज कीजिए कि C पॉइंट पे इस कार को ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम द पॉइंट A। ठीक है, ऐसे कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये कार इस टावर की तरफ बढ़ रही है। तो 6 सेकंड के बाद है ना, वो कार की पोजीशन यहाँ आ गई, मतलब D पॉइंट पे आ चुकी है विथ मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे जो भी खड़ा है ना वो इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ क्या दे रखा है? 60 डिग्री। सो दिस वन इज 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा? 60 डिग्री। ये बड़ा एंगल है हमारा 60 डिग्री। सो हमें क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एक्चुअली इस पॉइंट से जाने में, टावर के B पॉइंट तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो सबसे पहले इसमें क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता है तो इसको एज्यूम करेंगे कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड भी V और X, कुछ भी मीटर पर सेकेंड ये ले लेते हैं। और जो टावर की हाइट है वो भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ठीक, और एक टाइम हमें दे रखा है। तो ये देखिए कि जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है ना, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। कुछ पार्ट्स को इसमें एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट AB बी द टावर, लेट AB बी द टावर ऑफ हाइट h। ठीक है, हमने इस AB टावर की हाइट क्या एज्यूम कर ली? h, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार भी x मीटर पर सेकेंड, ये भी ले लेते हैं कि कार जो है x मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो C से D तक जाने में उसे कितना टाइम लगा था? सिर्फ 6 सेकेंड। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड CD जब हमें निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने x एज्यूम करा है और टाइम यहाँ 6 क्वेश्चन में गिवन है। सो ये क्या होगा हमारा? 6x मीटर। ठीक है, ये हमारा CD कितना हो गया? 6x। ठीक है, अब बात करते हैं BD की। ये BD डिस्टेंस भी हमें पता चल जाए कुछ। तो BD को कैलकुलेट करने के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि D से B तक जाने में उसे कितना सेकेंड का टाइम लगा? T सेकेंड का। सो यहाँ पर ही मेंशन कर लेते हैं, ऑल्सो इट टेक्स T सेकेंड टू रीच B to D। ठीक है, तो BD इक्वल्स टू फिर से ये फॉर्मूला रहेगा स्पीड इनटू टाइम। सो x इंटू T, दैट इज TX XT, जो भी लिखना है ये हमारा आ रहा है TX। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया है, एक डायग्राम प्लॉट करी है और जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करा है, सो दैट कि हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें और कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे रखें।
सो सबसे पहले ट्रायंगल यूज़ करते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री यानी कि ABD का यूज़ कर रहे हैं। सो इन ट्रायंगल ABD तो tan 60 अगर लेंगे तो ये क्या आएगा h अपॉन में xt और tx, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 कितना होता है √3, सो √3 इक्वल्स h अपॉन में tx, ठीक है। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करके मान लो कि h ले आते हैं हम लोग √3tx, और इसमें कुछ कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वैल्यूज़ तो ऐसे ही जैसे दे रखी है वैसे हमने लिया है। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे दूसरा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखें और यहाँ लगा रहे हैं tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है हमारे पास 6x प्लस tx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h अपॉन x को अगर कॉमन निकालें तो क्या बचेगा 6 प्लस t, ठीक है, और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3। अब यहाँ पे तीन हमारे पास अननोन क्वांटिटी है लाइक h x t, यहाँ पे दिख रहा होगा h x t। तो क्या करते हैं ना कि h अपॉन x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाल के रखेंगे, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और स्टेप, h अपॉन x जब भी निकालना हो इस स्टेप के बाद तो h अपॉन x विल बी √3t, ठीक है, h अपॉन x इक्वल √3t। इसको इक्वेशन 1 ले लिया और इसको इक्वेशन 2 ले लिया, और यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 into we get, ठीक है यहाँ तक। अब हम वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। थोड़ा सा पार्ट यहाँ रब करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सो यूजिंग 1 into करने जा रहे हैं, सो 1/√3 इक्वल, अब देखो h अपॉन एक्स यहाँ दिख रहा होगा h अपॉन एक्स, अब इस h अपॉन एक्स के बदले √3t पुट करेंगे, ठीक है। सो √3t और डिनोमिनेटर में क्या है 6 प्लस t। इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 6 प्लस t इक्वल 3t, t से t सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ, तो 3t माइनस t दैट इज़ 2t, ये 6 और 6t इक्वल 6/2 दैट इज़ 3 सेकेंड। तो टाइम यहाँ पे कितना निकला 3 सेकेंड। और हमें क्या निकालना था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट डी है वहाँ से कार चली तो बी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, और हमने उसको टी से ही एज्यूम कर रखा था फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो यहाँ पे ही हमें टी का वैल्यू पता चल गया, सो 3 सेकेंड इज़ द आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।